स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईद उल अजहा पर मस्जिदों में प्रशासन के आदेशों का हुआ पालन, केवल 5 लोगों ने पढ़ी नमाज। यातायात सूबेदार हुए कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने किया होम क्वारंटाइन। नेट बैंकिंग से लाखों रुपए की मिली जानकारी, युवक के मोबाइल पर अन्य व्यक्ति का खुला खाता। रियल एस्टेट कारोबारी हुआ गिरफ्तार, खुद को बता रहा था कलेक्टर। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शनिवार को शहर के शनवारा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना कलीम अशरफ साहब 5 लोगों को ईद उल अजहा की नमाज अदा कर देश में शांति और कोरोना महामारी के खात्मों की दुआ की। बुरहानपुर में ईद उल अजहा का पर्व कोरोना काल के चलते सादगी से मनाया गया। जिला प्रशासन ने ईद की विशेष नमाज ईदगाह में नहीं अदा करने के सख्त निर्देशों और मस्जिदों में केवल 5 लोगों द्वारा नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इस आदेश का पालन करते हुए शहर की किसी भी ईदगाह पर ईद की विशेष नमाज अदा नहीं की गई। साथ ही मस्जिदों में केवल 5-5 लोगों ने ही नमाज अदा की। शहर की शनवारा गेट मस्जिद में भी जिला प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए पेश इमाम मौलाना कलीम अशरफ साहब ने केवल 5 लोगों को ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद और देश व दुनिया में अमन शांति और कोरोना महामारी का जल्द से जल्द खात्मा होने की दुआ की गई। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शासन प्रशासन के निर्देश के मुताबिक हमने 5 आदमी इस शनवारा गेट मस्जिद बुरहानपुर में जमात के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा किया है और पूरी तरीके से हमने कानून का पालन किया है और 5 आदमियों ने इस मस्जिद के अंदर ईद उल अजहा की नमाज अदा की है। बाकी तमाम लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज चाश्त अदा किया है। शनिवार को ईद उल अजहा के मौके पर शहर की शाही जामा मस्जिद में शासन की गाइड के अनुसार सिर्फ 5 समाजजनों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। कोरोना महामारी के चलते शासन की गाइडलाइन के अनुसार शहर की मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केवल 5 लोगों द्वारा ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। शहर की जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज में शासन की गाइडलाइन का पालन किया गया। शाही इमाम सैयद इकराम उल्ला बुखारी की अपील पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुरहानपुर की शाही जामा मस्जिद में सैयद अनवार उल्ला बुखारी द्वारा 5 समाजजनों को ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई गई। जिले के पुलिस कप्तान की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब पुलिस विभाग के यातायात सूबेदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जिले भर में सैंपल लेकर कोरोना संक्रमण की जाँच की जा रही है। इस जाँच में यातायात थाने के सूबेदार हेमंत पाटीदार कोरोना वायरस पाए गए हैं। गौरतलब है कि विगत दिनों पुलिस महकमे के कप्तान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए अफसरों की सैंपलिंग की जा रही है। इसी कड़ी में सूबेदार हेमंत पाटीदार के लिए गए सैंपल की जांच ट्रू नोट मशीन से कराई गई। जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सूबेदार को होम क्वारंटाइन किया गया है। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 480 तक पहुँच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस थाना गणपति नाका क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर में सीमांकन के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी संदेश माहेश्वरी द्वारा खुद को कथित रूप से कलेक्टर बताकर रोप दिखाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने रियल एस्टेट कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। अफसरों से अच्छे संबंध रहे हैं, लिहाजा मामले को चलता करने का प्रयास किया गया, लेकिन मामले के मीडिया में आने व कलेक्टर प्रवीण सिंह के संज्ञान में लाने के बाद प्रशासन व गणपति नाका पुलिस हरकत में आई और खुद को कथित रूप से कलेक्टर बताकर रोप झाड़ने वाले युवक संदेश माहेश्वरी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुलिस ने इस युवक को उसके इस गंभीर प्रकृति के कृत्य के मामले में शांति भंग करने की मामूली धारा 151 के तहत आरोपी बनाया। जानकारों की माने तो ऐसे ही किसी भी गंभीर प्रकृति के कृत्य के लिए भारतीय दंड विधान में प्रावधान है। केवल नाम मात्र की कार्यवाही से गणपति नाका पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। आरोपी को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 8 दिन की न्यायिक हिरासत जिला जेल खंडवा में भेज दिया गया है। यहाँ आप चिंता मत करें ना। आप कौन है? तो कौन सा कलेक्टर है? आप कलेक्टर तो कलेक्टर का नाम तो बता दो। तुम कौन है? नाम बताना पड़ता है। कौन है? तू कौन है? कौन? तू है कौन? कलेक्टर हूँ। अरे इतना ज्यादा बोलने का हो नहीं देता अधिकार है। नहीं कलेक्टर कलेक्टर बोलने का अधिकार नहीं होता। मैं उसको 151 में गिरफ्तार किया है और पेश करेंगे उसको। तत्कालिक कार्रवाई यही की है, बाकी जांच का विषय है। जांच के बाद जो भी बनेगा वो कर देंगे। उसमें क्या नाम है सर इसका? संदेश माहेश्वरी। हाँ, इस वीडियो का अवलोकन मैंने किया है और यही वीडियो टीआई गणपति को भी फॉरवर्ड किया है और
इसमें मेरे ख्याल से टीआई ने उनको अरेस्ट भी कर लिया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किस तरीके की सर मतलब कोई आपराधिक मामला दर्ज? देखिए, अब ये सक्षम अधिकारी इसके लिए थाना प्रभारी है कि वो किस नियम में किस धाराओं में कार्रवाई करते हैं, पर इतना नेट बैंकिंग ऐप में अन्य व्यक्ति के खाते में लाखों रुपए की जानकारी एक युवक के खाता धारक व्यवसायी को देकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। ऑनलाइन ठगी और खाते से रुपए ट्रांसफर होने जैसे अपराध के बढ़ते मामलों के बीच शहर के एक युवा ने एक बड़े व्यवसायी के खाते के लाखों रुपए की जानकारी मोबाइल में आ जाने के बाद ईमानदारी की मिसाल पेश की है। महेश सोनवड़े के मोबाइल में एक आभूषण व्यवसायी के खाते में जमा हुए रुपए की जानकारी का अकाउंट नेट बैंकिंग ऐप में दिखने लगा। महेश ने बताया कि उसने बैंक के मोबाइल ऐप के पासवर्ड डालने पर उसे एक व्यवसायी के खाते में लाखों के जमा होने की जानकारी आई, जिसके बाद उसने खाता धारक को अकाउंट के ओपन होने का बताया। वहीं खाता धारक व्यवसायी ने युवक का आभार मानते हुए उसकी प्रशंसा की और बैंक की हुई इस त्रुटि के बैंक खोलने पर जानकारी की बात कही। मेरा एक मित्र है, उसे मुझे रात में नेट बैंकिंग करनी थी, अमाउंट ट्रांसफ़र करना था। जैसे ही मैंने नेट बैंकिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करी प्ले स्टोर से बैंक ऑफ इंडिया की और मैंने उसमें आईडी और पासवर्ड डाला तो मुझे ये शॉप के दोनों अकाउंट मेरे इसमें ओपन हो गए, जिसमें एक में कुछ 50 लाख के अबाउ अमाउंट था और एक में 10 लाख के अबाउ अमाउंट था। तो जैसे ही मैंने देखा कि इतना अमाउंट तो मेरा नहीं है, तो फिर मैंने है ना क्या बोलते वो वैसे की वैसे ही रहने दिया और मैंने इन तक के मैसेज पहुंचाया कि आपके अकाउंट मेरे में ओपन हो चुके हैं और मेरे अलावा कोई दूसरे के पास ओपन ना हो जाए और आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए आप सतर्क हो जाए और थोड़ा ये जो प्रॉब्लम हो गई है वो सेव कर लो। नहीं, कार्रवाई तो अब देखो, इनका तो पहले सबसे पहले मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा कि साधुवाद देना पड़ेगा कि भाई मुझे बहुत ही अच्छे ईमानदार व्यक्ति मिले जिनको मेरा अकाउंट जो है बैंक का वो इनके अकाउंट में दिख रहा है, इनके मोबाइल में दिख रहा है। अब ये टेक्निकल एक फॉल्ट ही कह सकते हैं इसको बैंक की तरफ से कि कैसे क्या मेरे अकाउंट की लिंक इनके पास जा रही है, तो वो तो बैंक के खुलने के बाद ही हम बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा साधुवाद भैया का दे सकते हैं कि इन्होंने हमको इन्फॉर्म कर दिया। वो चाहते तो इसके अंदर कुछ भी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आके मुझे इन्फॉर्म किया। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ईद उल अजहा पर मस्जिदों में प्रशासन के आदेशों का हुआ पालन, केवल 5 लोगों ने पढ़ी नमाज। यातायात सूबेदार हुए कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने किया होम क्वारंटाइन। नेट बैंकिंग से लाखों रुपए की मिली जानकारी, युवक के मोबाइल पर अन्य व्यक्ति का खुला खाता। रियल एस्टेट कारोबारी हुआ गिरफ्तार, खुद को बता रहा था कलेक्टर। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।